वेलकम टू पोंगी टीवी। ये कहानी सोनी चिड़िया की है जो एक छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ में रहती थी। कुछ दिनों पहले उन दोनों के पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से अकेले ही सोनी चिड़िया उन दोनों का पालन पोषण करती है। सोनी चिड़िया बबलू कबूतर घर में काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, मैं काम में जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेरे आने से पहले घोंसले में से मत निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया उड़कर अपने काम के लिए चली जाती है। तभी तोताराम का बेटा वहाँ से स्कूल जा रहा होता है। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जंगल के सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मैं भी सभी पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा पंछी बनूंगा। अरे मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपनी मम्मी से बात करके उसी स्कूल में दाखिला करवा लूंगा और हम भी स्कूल जाकर बड़े पंछी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ की? इतने बड़े स्कूल में तुम लोग पढ़ने के लिए जाओ। वो स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब। तुम लोगों की बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने की। ठीक है दोस्तों, मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मिट्ठू के जाने के बाद दोनों भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। गोलू, हम भी उस स्कूल में जाएंगे और पढ़ लिख कर बड़े पंछी बनेंगे। नहीं लुल्लू, हम लोग स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वहाँ पर दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और हमारे माँ के पास तो पैसे तो है ही नहीं। फिर दोनों भाई उदास होकर घोंसले में बैठे रहते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी सोनी चिड़िया अपने काम से घर वापस आती है। वो जैसे ही आती है और देखती है तो उसके दोनों बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? माँ, हमें भी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है और पढ़ लिख कर बड़ा पंछी बनना है और बाहर जाकर कार्य करना है ताकि आपको बाद में काम ना करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होकर अपने माँ के लिए इतना कुछ सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल में जाना है, आप कैसे भी करके हमारा दाखिला करवा दो। उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा की मृत्यु के बाद घर की परिस्थिति क्या है, और जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ उससे ही हमारा गुजारा चलता है। ऐसे में तुम ही सोचो मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं। सोनी चिड़िया दोनों बच्चों को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे जरा भी नहीं मानते हैं। फिर सुबह होते ही सोनी चिड़िया रोज की तरह काम के लिए निकल जाती है। तभी सोनी चिड़िया को वो बड़ा सा जंगल में स्कूल दिखाई देता है। अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाकर बात करके आती हूँ। फिर सोनी चिड़िया स्कूल के अंदर जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? कौवे सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। आपकी स्कूल की क्या फीस है मुझे बता दीजिए। एक बच्चे की फीस 10,000 रुपए लगेंगे, इसलिए आपके दोनों बच्चे की फीस 20,000 रुपए लग जाएंगे। तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा कौवे सर, मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया बबलू कबूतर के यहाँ पर चली जाती है। सोनी चिड़िया अपना काम कर रही थी और अपने मन में ये सोच रही थी कि वो किस तरह से इतने पैसे का इंतजाम करेगी। तभी बबलू कबूतर सोनी चिड़िया के पास आता है। अरे सोनी बहन, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही हो। सोनी चिड़िया बबलू कबूतर को सारी बात अच्छे से बताती है। चिड़िया बहन, अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाइए और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे उधार ले लीजिए और 1 साल के अंदर मुझे मेरे पैसे आप लौटा दीजिएगा। उसके बाद सोनी चिड़िया बबलू कबूतर से 20,000 रुपए ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला उस स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं और वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे अब पढ़ लिख कर बहुत ही धनी पंछी बन चुके थे। और इधर सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा बुढ़ी हो जाती है और उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन सोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रहती है। तभी वहाँ पर चील काका आ जाते हैं। चिड़िया बहन, अब तो आपके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो वो लोग पढ़ लिख कर बड़े धनी पंछी भी बन चुके होंगे और तुम भी अब इस तरह से गरीब अवस्था में क्यों रहती हो?
तुम अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। अरे चिल भाई, मैं 20 साल से अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बबलू भाई से पता किया था, लेकिन उन्हें भी मेरे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने 20 साल कड़ी मेहनत करने के बाद बबलू भाई का कर्ज चुकाया है, और तब से मैं उन दोनों की राह देख रही हूँ कि वो इस बूढ़ी चिड़िया के पास आ जाए। चिड़िया बहन, आपने अपने दोनों बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बुढ़ापे में वो आपका साथ छोड़ गए। तभी मिट्ठू तोता सोनी चिड़िया के पास में आता है। अरे तुम तो मिट्ठू हो ना, तुम तो मेरे दोनों बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए गए थे ना। अब तो हम लोग नौकरी भी करने लग गए हैं। हमने शहर वाली फैक्ट्री में बहुत सारा पैसा भी कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं आए? अरे चील चाचा, उन दोनों ने विवाह कर लिया और अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए हैं। मैंने उन लोगों से कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारा राह देख रही है, मेरे साथ चलो तुम दोनों। पर उन दोनों ने कहा हमारी माँ तो बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई है, अब वो कितना दिन जिएगी, अब हमें माँ की नहीं जीवन साथी की जरूरत है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे, अपनी माँ की वजह से अपना जीवन नहीं खराब करेंगे। ये बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया को बहुत ज्यादा दुख होता है। मैंने अपने बच्चों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, ताकि दोनों पढ़ लिख कर एक बड़े पंछी बने और मेरा नाम रोशन करे, और आज मेरे वही बच्चे मुझे ही भूल गए हैं। अपने माँ के पास रहने से उनकी खुशी अब कम हो जाएगी। ये कैसा मोड़ है जीवन का कि मेरे संतान ही मुझे भूल गए हैं। ये सब बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने सारे खुशियों को मारकर अपना पूरा जीवन दोनों बच्चों को जीवन बनाने के लिए लगा दिया, और आज उन बच्चों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी उन लोगों ने। माता पिता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इसी तरह सोनी चिड़िया अपने बच्चों की खुशी पूरा करते करते इस संसार को छोड़कर चली जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें बुढ़ापे में अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।